जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इलेक्शन तो हो चुके हैं लेकिन रिजल्ट अभी तक अनाउंस नहीं हो सके हैं। कुछ सीटों के ऊपर जो 10 तकरीबन सीटें हैं उसके ऊपर रिजल्ट अनाउंस होना बाकी हैं और जो अनाउंस हो चुके हुए थे उसके अंदर भी मुसलसल बदल जो है वह रद्द बदल जो होता जा रहा है। और अभी पाकिस्तान की जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट थी उसके ऊपर से जो फॉर्म 47 था जिसके जरिए बहुत ज़्यादा शक व शुबहात जो है वो सामने आए थे, वो तमाम के तमाम फॉर्म 47 भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से मुकम्मल तौर पर हटा दिए गए हैं। आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं तमाम पिछला रिकॉर्ड जो फॉर्म 47 का था वो हटा दिया गया है। अब अगला कब अपडेट करते हैं, लेट्स सी। इसके साथ ही पाकिस्तान के अंदर मुल्क भर में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी आज़ाद उम्मीदवारान जो है वो सड़कों पर हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे जो रिजल्ट हमें फॉर्म 45 के थ्रू जो दिए गए थे वही असल नताइज हमें मुहैया किए जाएं। जो फॉर्म 47 पर रद्दोबदल करके हमें फेक हरवाया गया था या धांधली करके हमें हरवाया गया था वो फैसलों को अंडू किया जाए। बहुत सारे फैसलों पे जो है वो फैसले वापस हो गए हैं। मेजर ताहिर जो थे वो और उनकी साहबजादी को भी सीट जो है वो वापस मिल चुकी हुई है। शाह महमूद कुरैशी की जो बेटी है मेहरबानो, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी ये सीट, हारी हुई सीट दोबारा से गेन कर ली है। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर हर बदलते वक्त के साथ जो है वो सिचुएशन तेज से तेज होती जा रही है। दूसरी तरफ PMLN जो है वो अपना पूरा का पूरा गुस्सा जो है अपनी नाकामियों का वो मीडिया के ऊपर निकाल रही है। बार बार मीडिया को टारगेट किया जा रहा है, बार बार PMLN की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मीडिया ने ये फेक प्रोपेगेंडा किया, मीडिया ने ये फेक रिजल्ट अनाउंस किए, मीडिया ने ऐसे किया, मीडिया ने वैसे किया। तो जिसकी मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ। मीडिया ने वही किया जो वो हमेशा से करते आए हैं, क्योंकि तमाम मीडिया के नुमाइंदे जो होते हैं वो इलेक्शन डे वाले दिन हर पोलिंग बूथ के ऊपर मौजूद होते हैं। वही जो प्रोसीजर नॉर्मल होता है सब ने उसी को फॉलो किया। जो फॉर्म 45 के ऊपर जब रिजल्ट अनाउंस किए जाते हैं देयर एंड देन उन्होंने उसके स्क्रीनशॉट के थ्रू ही रिजल्ट अनाउंस करने शुरू किए थे। हम लोग भी पल पल के अपने टीवी चैनल्स के ऊपर जो है बैठकर यही लाइव ट्रांसमिशन का हिस्सा थे। तो वही हो रहा था जो एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है। लेकिन जब रोक दिए गए 18 घंटे रोकने के बाद 45 को बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया फॉर्म को और फॉर्म 47 के थ्रू जो है लोगों की विक्ट्री डिक्लेयर करने शुरू कर दी, उस पर से जो है बहुत ज़्यादा सवालिया निशानात जो उभरे हैं मीडिया के। तो नून लीग तो हमेशा ही मीडिया का पपेट रहा है, मीडिया तो हमेशा से ही नून लीग के तलवे चाटता रहा है। मेरे ख्याल से कोई ऐसा मीडिया हाउस दिखाए जहां पर नून लीग ने पैसा ना लगाया हो या अपना इन्फ्लुएंस नहीं रखते हो, बल्कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा तो मशहूर ही इसी चीज़ में थी कि ये मीडिया बड़ा अच्छा मैनेज करती हैं। और अब मरियम बीवी जो है वो खुद अपना एंगर, अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है मीडिया से डायरेक्ट हेड ऑन लेकर कर रही हैं, विच इज़ नॉट गुड, उनके लिए ठीक नहीं है। पूरी पार्टी का बर्डन वो अपने सर पे लेके बैठी हुई है। शायद वो एंजाइटी डिप्रेशन में चली गई हैं, क्योंकि हमेशा उनको कहा जाता था कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है मीडिया बड़ा अच्छा मैनेज करती हैं। और अब ऑल ऑफ अ सडन जब ये मीडिया मैनेजमेंट की नाकामी सामने आई है तो उन्होंने डायरेक्ट मीडिया के साथ जो है पंगे लेना शुरू कर दिए हैं। मैं उनको एडवाइस करूंगी कि मरियम साहिबा आप थोड़ा सा इस सिचुएशन से अपने आप को आइसोलेट रखें, आप थोड़ा सा इस सिचुएशन से दूर रहें, क्योंकि ये चीज़ें जो है ये बहुत डिफरेंट तरफ जा रही हैं। और आप जो है वो बिला वजह जो है मीडिया के साथ इंडल्ज मत हूँ, या आपके लिए ठीक नहीं है, आपके करियर के लिए ठीक नहीं है, आपके फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। इसलिए क्योंकि ये जो सब कुछ हो रहा है उसमें मीडिया का कोई इतना खास कसूर है नहीं। मीडिया वही दिखा रहा था जो उनको नजर आ रहा था, जो फॉर्म 45 के थ्रू नजर आ रहा था। इसमें आपकी पार्टी की भी बहुत बड़ी नाकामी है, जो लोगों का टेम्परेचर, लोगों की पल्स अवामी जो है वो नहीं समझ सके। और आप लोग सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस रखा आप लोगों ने कि साड़ी गल हो गई है, क्योंकि मियाँ साहब और आपकी पार्टी ने ये तासुर पिलाने में सारा जोर लगा दिया कि साड़ी गल हो गई है। और अब अल्टीमेटली जब अवाम निकली, और उस दिन तो खैर जो विजुअल्स थे वो नहीं आने दिए गए, इंटरनेशनल मीडिया तो रिकॉर्ड करता रहा, क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेट बंद कर दी गई थी, फोन सर्विसेज बंद कर दी गई थी। लेकिन जो अब विजुअल्स इंटरनेशनल मीडिया और रिपोर्ट्स बता रहा है वो टोटली डिफरेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, जो वो ग्राउंड पर मौजूद था, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी जो है पाकिस्तान के अंदर रिकॉर्ड वोट टर्नओवर हुआ है। लोगों की बहुत बड़ी तादाद, मीलों में जो है वो लंबी कतारों में लोग बाहर निकले और उन्होंने अपना वोट का हक जो है वो इस्तेमाल किया। और मेजॉरिटी में जो है PMLN नहीं बल्कि PTI के हामी उम्मीदवार जो इंडिपेंडेंट थे वही कामयाब होकर सामने आए हैं। बल्कि हमने तो ये भी देखा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं होता कि जो हारा हुआ शख्स हो
वो सामने इतनी ग्रेस दिखाए और वो जाके जीतने वाले के जो है वो मुबारकबादें दे रहा है, बल्कि हमारे पास तो सामने कुछ ऐसे ऐसे विजुअल्स भी आए जो हल्का पीपी 186 या 286 के कोई साहब हैं, वो आके सामने बता रहे हैं कि मैं तो हारा हुआ था, मेरे मद्दे मुकाबिल जो इमरान खान के नामलेवा थे वो जीते हुए थे 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार की लीड से। और जब हम देखते हैं कि हम हार गए हैं तो ये चीज़ें हमारे लिए अनबेरेबल थी। तो हम तो उन्हीं को जीता हुआ कंसीडर करते हैं जो जीत गए थे वहाँ पर, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं आज जो जिन्होंने हमें वोट दिया और वो लोग जो जीत गए थे उनको हरवाया गया। तो हमारी नज़र में और आवाम की नज़र में वही जीते हुए हैं जो इमरान खान के नाम लेवा आज़ाद उम्मीदवार थे। और बहुत सारे लोग, बलोर फैमिली इतनी ग्रेस के साथ सामने आई है, महमूद अचुकज़ई, इतने बड़े बड़े नाम इतनी ग्रेस के साथ सामने आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो अवाम ने फैसला किया वो हमें मंजूर है। अरे मौलाना फजल रहमान अपनी सीटें तक हार गए, उनका बेटा मतलब कि जस्ट सरप्राइज। पाकिस्तान तहरीके वो जो इस्तेकाम पार्टी थी उनके तमाम की तमाम दबरदूस हो गई, सिर्फ अलीम खान एक वाहद सीट जीत सके एनए की और पीपीपी की, यानी कि एक एमएनए और एक पीपी अपनी एमपीए की जो सीट है वो दोनों वो सिक्योर कर सके। और वो बाकी तमाम जो लोग कहते थे कि जी इस्तेकाम पार्टी बहुत ज़्यादा सीटें लेगी, मैं उससे एग्री नहीं करती थी। पहले दिन से मेरा बड़ा फर्मली बिलीव था कि ये नून लीग का बेबी प्रोजेक्ट है और ये हमारे इसमें एस्टेब्लिशमेंट को कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर एस्टेब्लिशमेंट ने किसी को बनाया हो तो फिर वो इतनी बुरी तरह उनको शिकस्त नहीं होने देते। तो मुझे पहले दिन से ये फर्मली बिलीव था कि इस्तेकाम पार्टी जो है पीएमएलएन की बेबी प्रोजेक्ट है। और वही हुआ कि तमाम के तमाम उड़ गए उनके, और जो सिर्फ और सिर्फ जो है एक अलीम खान जो है अपनी सीट निकालने में कामयाब हो गए। और जिस तरह से अब अलीम खान के पास एक सिंगल सीट है, तो मैं ये आपको कहती चली जाऊं कि ऐसा ना हो कि पाकिस्तान में कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाए कि अलीम खान एक सीट वाला जो है वो सीएम बन जाए, क्योंकि वो भी इस वक्त जो है अपने सीएम की तरफ जो है वो दौड़े लगा रहे हैं। दूसरी तरफ जो एक ग्लिच का समा है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान, कोई भी इनके दरमियान को अभी तक डील सेटल नहीं हो रही है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि जरदारी साहब जो है वो सिर्फ एक सदारत के लिए जो है शरीफों के किसी भी फर्द को जो है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाएंगे। इस दफ़ा को वो बड़ी कीमत लगवाएंगे पीएमएलएन को इक़्तिदार देने की, और वो इसी सूरत में हो सकती है या वो प्राइम मिनिस्टर अपना लेंगे या वो जो है वो सीएम पंजाब जो है वो अपने पास रखेंगे। तो इन दोनों में से उन्होंने शर्त लगाई है कि एक चीज़ जो है वो आप अपने पास रखें, एक हमें दे, या पंजाब शहबाज शरीफ अपने पास रख ले या जो है वफाक हमें दे दे। तो ये वो दो चीज़ें हैं जिसके ऊपर अभी तक कोई भी जो है वो सलूशन नहीं मिल पा रहा है। और कहा यही जा रहा है कि पीएमएलएन ने ये कोशिश शुरू कर दी है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिस तरह से वोकल होकर एग्रेसिवली वो कह रही हैं हुकूमत तो हम ही बनाएंगे और ये और वो, उन्होंने कहा है कि मीडिया को भी हम देख लेंगे। तो वो ऐसा लग रहा है कि शरीफ फैमिली ने भी हेड ऑन ले लिया है, अपनी ईगो उनकी हर्ट हो गई है कि एक तो पाकिस्तान की पब्लिक ने उनको रिजेक्ट किया और दूसरा अगर इतना कुछ उन्होंने मेहनत मशक्क़त की है तो अब उसके बाद वो इतनी आराम से जो है वो नहीं जाने देंगे इक़्तिदार को। तो वो हर कोशिश कर गुजरेंगे कि पाकिस्तान में जो है अगली हुकूमत उनकी बने। एटलीस्ट पंजाब तो उनके पास पहले भी मैं कह रही थी वेरी सिक्योर है कि वो पंजाब अपने पास रख लेंगे, लेकिन वफाक में वो जो है अपनी सर दर्द की बाजी लगा देंगे। लेकिन अगर इनकी जरदारी से डील नहीं होती है तो फिर मुझे पंजाबी नून लीग के पास खतरे में लग रहा है, क्योंकि फिर जरदारी अपना पलड़ा जो है वो आज़ाद उम्मीदवारान के दरमियान डाल देंगे, तो फिर नून लीग का पंजाब भी ले पाना मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा बाय हुक और क्रुक जो है वो नून लीग को अपने सर्वाइवल के लिए जरदारी साहब के साथ ही कोई डील ऐसी करनी पड़ेगी, और जो जरदारी साहब कहेंगे ज़्यादा मेजॉरिटी में चंक इनको जो है वो जरदारी साहब को ही देना पड़ेगा अगर इन्होंने पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार में आना है। तो अब दूसरी तरफ कल एक खबर जो मैंने भी ब्रेक की थी कि पाकिस्तान के अडियाला जेल के अंदर सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ियां जो है वो दाखिल हुई हैं। मैंने इससे ज़्यादा ना किसी का नाम लिया था ना कुछ, लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर जो है वो कहा जा रहा है कि जॉइंट ऑफ आर्मी चीफ जो शमशाद अख्तर साहब है, जनरल शमशाद अख्तर, वो शायद इमरान खान साहब मिलने जो है वो जेल गए हैं। मैंने कल भी शक की बुनियाद पर जो है ये सवालिया निशान लगाया था, बट मैंने कल कहा था कि वो नहीं गए हैं। सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ियों से जो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा जो प्रोटोकॉल था वो जेल के अंदर ज़रूर गया था, उसकी फुटेज भी मौजूद है। पता नहीं सहाफ़ियों ने कैसे नहीं देखी, और झूठा प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए सहाफ़ी हैं वो ये कर रहे हैं कि इमरान खान की मिन्नत तरला किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ।
हुआ क्योंकि जनरल शमशाद अख्तर तो पाकिस्तान में ही मौजूद नहीं है, और जब वो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है तो फिर वो अडियाला जेल में कैसे चले गए। तो ये मेरी समझ से बाहर है कि हमारे अच्छे खासे जो सहाफ़ी हैं वो सिर्फ प्रोपेगेंडा करने के लिए जो है वो इतना आगे तक चले जाते हैं कि वो हमारे इदारों को भी मलाइन करने में पीछे नहीं रहते। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर जो है एक वो वक्त था कि एक लोग पाक फौज को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को गालियां निकाल रहे थे, अब वो उनसे मदद मांग रहे हैं। जो हार रहे थे उन्होंने भी उन्हीं से मदद मांगी हुई है, जो जीत रहे हैं वो भी उनसे मदद मांग रहे हैं। तो ये karma.com नहीं हो गया कि पहले आप सब के सब सारे सियासतदान पाकिस्तान की आर्मी को कहते थे बैरकों में रहो, तुम्हारी इतनी जरूरत नहीं, नौकरी करते हो, गेट लॉस्ट, और तुम ये करो और तुम वो करो, और अब छोटा बड़ा, बड़ा छोटा मोटा पतला गूंगा अंधा बहरा सबके सब पाक अफवाज की तरफ अपनी नजरें लगाए बैठे हुए हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बाकी तमाम जो इदारे हैं वो कोलैप्स कर चुके हुए हैं, और सबके फोकस जो है ना वो अब आर्मी चीफ की तरफ हो गया है। अब आर्मी की तरफ देख रहे हैं, अब पाकिस्तान पाक फौज के नारे भी लग रहे हैं। तो मैं आप लोगों से हमेशा से कहती आई हूँ पाकिस्तानियों कि जब आप मुश्किल में हूँ तो आप फौज की तरफ देखते हैं, जब आप गिर रहे हूं तो आप कहते हैं हमें बचा लो आके। अब वो आपका कहाँ है काजी जस्टिस फाइज ईसा जिसने पत्थर पे लकीर लगाई थी, उसकी पत्थर की लकीर पूरी हुई है ना, हुए पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन, अब वो कहाँ सोया हुआ है, कहाँ है आपका चीफ जस्टिस? आपको आर्मी चीफ की तरफ पुकारना नजर आ रहा है, उस चीफ जस्टिस को झंझोड़ो। वो क्या सत्तू पी के सो गया हुआ है, उसको नजर नहीं आ रहा कि बाहर क्या हो रहा है? आपका इलेक्शन कमिश्नर जो है सुल्तान सिकंदर कहाँ है, उससे पूछे कि क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। फौज आगे कर दी है, और वो जवान जो है चले ठीक है, बहुत अच्छा, आज बहुत अच्छी तरह से बिहेव कर रहे हैं जो पाकिस्तान की आवाम है पाक फौज के साथ, विच इज वेरी गुड। आप लोगों को थोड़ा देर से ही सही लेकिन अकल आई, और ये अकल आनी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। अब वो अपने चीफ जस्टिस से बोले कि जरा अब जो सत्तू पी के सोया हुआ है ना वो पानी मुंह में डाले और उठ जाए कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो गए, तुम्हारी पत्थर पर लकीर जो थी वो नहीं मिटाई गई, वो लगी हुई है, और अब वो जो इलेक्शन हुए उसके जो नताइज मुतनाज़ा किए जा रहे हैं उसके बारे में भी कुछ बोलो। जो इलेक्शन कमीशन के अंदर धांधले हुए हैं उसके ऊपर एक्शन कौन लेगा? लेकिन अब भी आपको चीफ जस्टिस जो है ना वो सोता रहेगा, क्योंकि एडना बहादुर तो वो है नहीं है, इतना वो इंसाफ पसंद तो है नहीं। बस तू पी के सो गया क्या, बहुत सारे मैंने इलेक्शन करवाने थे, मैंने करवा दिए, मेरी पग ऊंची हो गई। अब भाई पग ऊंची करनी नहीं होती, आगे तक भी अंजाम तक भी पहुंचाना होता है, बीच चौराहे में छोड़ के भागना नहीं होता। और नवाज शरीफ साहब ने यही कहा है कि अब मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहा। मियाँ साहब आपको बहुत पहले फैसला कर लेना चाहिए, दैट्स टू लेट नाउ ऑनेस्टली। आप इतनी ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त करने के बाद भी अगर आपने अपने भाई को ही नॉमिनेट करना था तो पहले ही कर देते मियाँ साहब। ये क्या आप पहले हाथी पे बैठे, फिर ऊंट पे बैठे, फिर ऊंट पे बैठ के अब आप गाय पे बैठे, और गाय से आप बकरी पे आ गए हैं मियाँ साहब। तो आपने अपना स्ट्रेचर जो है वो नीचे ही गिराते गए हैं ऑनेस्टली। या तो डटे रहते कि मैं ही बनूंगा प्राइम मिनिस्टर, हार जाते क्या होता था, नहीं बनते आप प्राइम मिनिस्टर, कोई और बन जाता, जरदारी अपना बना लेता, रियासत अपना बना लेती। लेकिन कुछ तो ग्रेस मेंटेन करते मियाँ साहब। आपके ऊपर मियाँ साहब थोड़ा सा बुढ़ापा भी है और उम्र का भी तकाजा है, तो मियाँ साहब आपको रेस्ट करनी चाहिए। आपकी बेटी को भी जो है ना अभी बहुत सारे चेन्स हैं उसकी सराउंडिंग में, उनको वो तोड़नी होंगी। वो तोड़ के ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड मरियम नवाज को जो है पाकिस्तान के अंदर अपनी सियासत करनी होगी, उसको लोगों के इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए। अभी भी आप लोग उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं, मैं बार बार ये कहूंगी कि आप मरियम नवाज के साथ ज्यादती कर रहे हैं। उस बेचारी को जब आप लोगों ने क्रिटिसाइज करना होता तो कहते चल 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 शुरू हो जा बच्ची, शुरू हो जा, शुरू हो जा। और जब आप लोगों ने डीले करनी होती, मरियम कुछ ना बोलना, मरियम कुछ ना बोलना, मरियम ना 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 हमारा काम ना खराब कर देना। अच्छा भाई बड़ी बात है, जब आप कुछ कर रहे हो तो वो काम खराब कर देती है, जब आपके काम खराब हो जाए तो वो सही करे, जा के लड़ाइयाँ वो करती फिरे। तो ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा के साथ जाती कर रहे हैं मियाँ साहब, आप भी और आपके भाई भी। मैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा आपको एक मशवरा देती हूँ कि अगर आपकी हुकूमत बन जाती है, चाहे वो पंजाब में बने या वफाक में बने, आपको कोई ना कोई डेजिग्नेशन पोर्टफोलियो ज़रूर लेना चाहिए। और सिर्फ इसलिए नहीं कि अगर आप सीएम नहीं बन सकी तो आप कुछ नहीं करेंगी, आप कोई ना कोई मेजर रोल ज़रूर प्ले कीजिएगा पाकिस्तान की, चाहे वो पार्लियामेंट में हो या वफाक में या पंजाब में हो, लेकिन अपने आप को हाईलाइट रखिएगा, वरना ये लोग अपनी मुफाहमत के चक्कर में आपका कैरियर जो है वो दाव पे लगा देंगे और आपको आने वाली पार्लियामेंट में किसी के काबिल नहीं छोड़ेंगे ये लोग।
बहुत सारे लोग आपके सराउंडिंग में हैं जो नहीं चाहते आपके और आपके वालिद साहब जो है, आपका कैरियर जो है वो आगे सियासत में चले। मेरा काम था सच बोलना, वो मैंने बोल दिया है। अब कौन सच्चा है कौन झूठा है ये तो वक्त बताएगा मरियम नवाज शरीफ साहिबा। पर मैं अगेन आपको ये कहती हुई जा रही हूँ कि अगर आप सीएम नहीं भी बनती हैं तो कोई भी पोर्टफोलियो हो उसको ज़रूर लीजिएगा। अपनी हुकूमत चाहे वो पंजाब की हो या वो वफाकी हो, उसमें अपना मेजर रोल ज़रूर रखिएगा। आपको माइनस करने की हत्तल मकान कोशिश की जाएगी। आपके वालिद को तो ऑलमोस्ट माइनस कर ही दिया गया है। आपकी भी राहें आगे जो है वो इतनी आसान नहीं है मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आपकी राहें बहुत मुश्किल होने वाली हैं। बस मैं इतना ही कहूँगी, लेकिन आप फोकस रहें, आप अपने दिमाग के मुताबिक सोचें, खुशामद पसंदों से दूर रहें और जो पैसा लेके बोलते हैं उनसे तो बिल्कुल ही दूर रहें। जो सोचिए पैसा लेके आज आपके साथ चिपके हुए हैं, ओहदों की खातिर आपके साथ चिपके हुए हैं, वो कल को कहीं और से पैसा लेंगे, कहीं और से ओहदा लेंगे और उधर चले जाएंगे। आपके साथ मुखलिस लोगों की बहुत कमी है। अभी भी आप अगर बहुत सारे लोगों को श्रिंक कर दें ना, अपना साइड पे कर दें, तो आप उनका ट्रू फेस देख लेंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन आपके साथ मुखलिस है और कौन आपके साथ मुखलिस नहीं है। बहरहाल ये मेरा मशवरा है, करना तो आपने खुद ही है। पाकिस्तान जिंदाबाद।